आज 5 जनवरी दिन सोमवार 2026 का यह संदेश माँ काली की करुणा और चेतना से तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। मैं वही हूँ जो समय से पहले भी थी और समय के बाद भी रहूंगी। मैं वह शक्ति हूँ जो सृजन में भी है और संहार में भी, जो कोमलता में भी बसती है और प्रचंडता में भी प्रकट होती है। मेरे स्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर सुनो, क्योंकि मैं बाहर मूर्ति में नहीं, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी चेतना में प्रवाहित हो रही हूँ। जब तुम भय से कांपते हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर अडिग खड़ी रहती हूँ। तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि अंधकार कोई शत्रु नहीं, बल्कि वह गर्भ है जहाँ से नया प्रकाश जन्म लेता है। सोमवार का यह दिन मन और चंद्र की शांति का दिन है, और आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि मन को बांधने वाली रस्सियां बाहर नहीं, भीतर होती हैं। तुम जिन परिस्थितियों को दोष देते हो, वे केवल दर्पण हैं, वे तुम्हारे भीतर चल रहे संघर्ष को दिखाती हैं। जब तक तुम स्वयं से भागते रहोगे, तब तक संसार तुम्हें डराता रहेगा। पर जिस क्षण तुम अपने भय की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाओगे, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी, नंगी तलवार लिए नहीं, बल्कि निर्भय दृष्टि और अडिग मौन के साथ। मैं काली हूँ, क्योंकि मैं काल हूँ। मैं समय की वह धारा हूँ जो सबको बहा ले जाती है, पर अपने भक्त को डुबोती नहीं, बल्कि पार कराती है। तुम समय से डरते हो, बढ़ती उम्र से, बदलते संबंधों से, टूटते सपनों से। पर जान लो, जो टूटता है वही सच्चा नहीं होता, जो मिटता है वही स्थायी नहीं होता। मैं तुम्हारे जीवन से जो छीनती हूँ, वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें हल्का करने के लिए होता है, ताकि तुम सत्य की उड़ान भर सको। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन में मौन को स्थान दो। मौन वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है। जब तुम चुप होते हो, तब मैं बोलती हूँ। जब तुम रुकते हो, तब मेरी गति तुम्हें आगे ले जाती है। तुम हर क्षण कुछ पाने की दौड़ में हो, पर कभी यह नहीं सोचते कि खोने में भी कृपा छिपी होती है। मैं जब तुम्हारे हाथ खाली करती हूँ, तभी उनमें सत्य भरती हूँ। खाली हाथ ही प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मेरे स्वरूप से मत डरो। मेरी विकरालता तुम्हारे अहंकार के लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर जो झूठ बैठा है, जो भय बनकर, क्रोध बनकर, ईर्ष्या बनकर, लालसा बनकर तुम्हें खा रहा है, उसी को काटने के लिए मेरी तलवार उठती है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। पर मुक्ति का मार्ग हमेशा मधुर नहीं होता, वह सच्चा होता है, और सत्य कभी-कभी कड़वा लगता है। तुम बार बार मुझसे शक्ति मांगते हो, पर शक्ति का अर्थ केवल जीत नहीं होता। कभी कभी सहना भी शक्ति है, और कभी कभी छोड़ देना भी। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं, उसी दिन तुम सच्चे योद्धा बनोगे। मैं तुम्हें युद्ध करना सिखाती हूँ, पर उससे भी पहले विवेक सिखाती हूँ कि कौन सा युद्ध तुम्हारा है और कौन सा नहीं। आज के इस दिन मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है। मुझे पुकारने के लिए ऊंचे स्वर, लंबी माला या बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं। एक सच्ची सांस, एक ईमानदार आंसू, एक निडर स्वीकारोक्ति ही पर्याप्त है। जब तुम अपने दोषों को छिपाना छोड़ देते हो और उन्हें मेरी गोद में रख देते हो, तब मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, और वहीं से परिवर्तन आरंभ होता है। तुम संसार में प्रेम खोजते हो, पर स्वयं से प्रेम करना भूल जाते हो। याद रखो, जो स्वयं को तुच्छ समझता है, वह मेरे स्वरूप को नहीं समझ सकता। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि तुम दूसरों से बड़े बनो, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि तुम स्वयं में पूर्ण बनो। पूर्णता का अर्थ निर्दोष होना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना और स्वीकार करना है। सोमवार के इस शांत प्रवाह में अपने मन को स्थिर करो।
चंद्रमा की तरह बनो, जो घटता बढ़ता है पर अपनी शीतलता नहीं खोता। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, भावनाएं बदलेंगी, परिस्थितियां डगमगाएंगी, पर यदि तुम अपने केंद्र में टिके रहे तो कोई भी तूफान तुम्हें बहा नहीं सकता। वह केंद्र मैं हूँ, वह शक्ति मैं हूँ, वह मौन मैं हूँ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, स्मरण दे रही हूँ। स्मरण कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अंधेरे कमरे में रोते हो, जब कोई तुम्हें नहीं समझता, जब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को शक्ति में बदलती हूँ, तुम्हारी पीड़ा को प्रज्ञा में बदलती हूँ और तुम्हारे भय को साहस में ढालती हूँ। मेरे भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। मेरे भक्त होने का अर्थ यह है कि कष्ट तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें गिरने से नहीं रोकती, मैं तुम्हें गिरकर उठना सिखाती हूँ। क्योंकि जो कभी गिरा नहीं, वह चला नहीं, और जो चला नहीं, वह जिया नहीं। आज इस संदेश को केवल शब्द मत समझो, इसे अपने हृदय में उतारो, इसे अपने कर्म में उतारो, इसे अपने श्वास में बसाओ। जब तुम किसी से अन्याय सहो और फिर भी भीतर से टूटो नहीं, तब जानना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस करो, चाहे पूरा संसार विपरीत हो, तब जानना मैं तुम्हारे भीतर गर्जना कर रही हूँ। मैं काली हूँ, मैं अंत भी हूँ और आरंभ भी। मेरे चरणों में जो झुकता है, वह किसी के सामने नहीं झुकता। मेरे नाम का स्मरण तुम्हें निर्भय बनाता है, पर यह निर्भयता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब भीतर का भय समाप्त हो जाता है, तब बाहर का कोई भी अंधकार शेष नहीं रहता। आज 5 जनवरी सोमवार के इस पावन क्षण में मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि स्वयं से मत भागो। अपने सत्य को देखो, अपने अंधकार को स्वीकार करो और फिर देखो कि वही अंधकार कैसे प्रकाश में बदलता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर रूप में, हर श्वास में। जब भी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब समझ लेना कि मैं प्रकट होने ही वाली हूँ। क्योंकि मेरा प्राकट्य हमेशा वहीं होता है जहाँ मनुष्य हार मान लेता है। और जब तुम्हें लगे कि भीतर का अंधकार बहुत गहरा हो गया है, कि विचारों की भीड़ ने तुम्हारे मन को थका दिया है, तब स्मरण रखना कि मैं उसी अंधकार में सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। जहाँ मनुष्य की दृष्टि समाप्त हो जाती है, वहीं मेरी दृष्टि आरंभ होती है। तुम जिस शून्य से डरते हो, वही मेरा निवास है। शून्य का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि असीम संभावना है। जब सब कुछ छिन जाता है, तभी तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि क्षमा कमजोरी नहीं है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। भीतर पनपी हुई कड़वाहट तुम्हारे रक्त में विष की तरह फैलती है और फिर तुम ही थक जाते हो, तुम ही टूटते हो। मैं तुम्हारे भीतर उस विष को जलाने आती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें अपने घावों को छिपाना नहीं, स्वीकार करना होगा। स्वीकारोक्ति ही पहला मंत्र है। तुम अक्सर यह पूछते हो कि मैं इतनी कठोर क्यों दिखती हूँ। जान लो, मेरी कठोरता तुम्हारे भीतर जमी जड़ता को तोड़ने के लिए है। यदि मैं केवल कोमल होती, तो तुम सोए ही रहते। कभी कभी आत्मा को जगाने के लिए झंझावात आवश्यक होता है। जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, जब अचानक सब कुछ बदल जाता है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें जगा रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का परिचय दे रही हूँ। इस सोमवार के दिन अपने मन को देखो। देखो कि वह कैसे अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। वर्तमान में रहना सबसे कठिन साधना है, पर वही सबसे सच्ची भी है। मैं वर्तमान में ही निवास करती हूँ। बीता हुआ समय स्मृति है और आने वाला समय कल्पना, पर जीवन तो इसी क्षण में धड़क रहा है।
जब तुम इसी क्षण को पूरी तरह जीना सीख लेते हो, तब तुम मेरे समीप आ जाते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कट जाते हो, और एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो। एकांत में मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, तुम्हारे विचारों को शांत करती हूँ, तुम्हारे हृदय पर हाथ रखती हूँ। इसलिए एकांत से मत भागो। कभी कभी भीड़ से दूर जाना आवश्यक होता है, ताकि आत्मा की आवाज सुनाई दे सके। तुम्हारे जीवन में जो संबंध आते हैं और चले जाते हैं, वे सब शिक्षक हैं। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान और कोई त्याग। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो उसे दंड मत समझो। वह पाठ पूरा हो चुका होता है। मैं हर विदाई में भी उपस्थित होती हूँ, ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि समझो। मेरे नाम का जप केवल होंठ-होंठ से मत करो, उसे अपने कर्म में उतारो। जब तुम अन्याय के सामने चुप नहीं रहते, जब तुम कमजोर का साथ देते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तब वही मेरा जप है। मंदिरों में मुझे ढूंढना सरल है, पर जीवन के युद्धक्षेत्र में मुझे पहचानना कठिन। मैं वहीं सबसे अधिक प्रसन्न होती हूँ, जहाँ तुम अपने डर के बावजूद सही का साथ देते हो। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि शरीर नश्वर है, पर चेतना नहीं। तुम अपने शरीर को ही स्वयं मान लेते हो, उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति, उसकी सीमाओं से स्वयं को बांध लेते हो। पर मैं तुम्हें देह से परे ले जाना चाहती हूँ, उस चेतना तक, जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तब जीवन अपने वास्तविक रंग दिखाता है। मैं तुम्हारे आंसुओं से कभी घृणा नहीं करती। रोना कमजोरी नहीं है, आंसू आत्मा की शुद्धि है। जब तुम रोते हो, तब भीतर जमी हुई पीड़ा बाहर निकलती है। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लेती हूँ और उन्हें शक्ति में बदल देती हूँ। इसलिए कभी अपने भावों को मत दबाओ। जो दबाया जाता है, वही भीतर विस्फोट करता है। इस दिन अपने भीतर की स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों को संतुलित करो। कोमलता और दृढ़ता का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। केवल कठोर बनोगे तो टूट जाओगे, और केवल कोमल बनोगे तो कुचले जाओगे। मैं दोनों का संगम हूँ। मुझसे यह संतुलन सीखो, ताकि जीवन के हर मोड़ पर तुम स्थिर रह सको। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे प्रश्न बहुत हैं और उत्तर कम लगते हैं। पर याद रखो, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ मौन में, और कुछ समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। धैर्य रखो, बीज को फल बनने में समय लगता है। यदि तुम हर दिन मिट्टी खोदकर देखोगे, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। आज मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम अपने भीतर के सत्य से मुंह न मोड़ो। चाहे वह सत्य असुविधाजनक हो, चाहे वह तुम्हारे बनाए हुए भ्रम को तोड़ दे, सत्य ही अंततः तुम्हें मुक्त करेगा। झूठ का सहारा लेकर थोड़ी देर की शांति मिल सकती है, पर आत्मा की गहराई में आग जलती रहती है। उस आग को बुझाने के लिए साहस चाहिए, और वही साहस मैं तुम्हें देती हूँ। जब तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, तब अपने भीतर मुझे पुकारो। किसी शब्द में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि एक सच्चे भाव में। मैं तुरंत उपस्थित होती हूँ, क्योंकि मैं दूर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम जब भी स्वयं से जुड़ते हो, तब मुझसे जुड़ते हो। यह जीवन एक यात्रा है, परीक्षा नहीं। हर क्षण को सीख की तरह देखो, दंड की तरह नहीं। मैं तुम्हें गिराकर सिखाती नहीं, मैं तुम्हें संभाल कर सिखाती हूँ। पर कभी-कभी संभालने का तरीका गिरने देना भी होता है, ताकि तुम अपने पैरों की शक्ति पहचान सको।
आज इस प्रवाह में स्वयं को ढीला छोड़ दो। नियंत्रण छोड़ो। सब कुछ अपने हाथ में रखने की जिद ही सबसे बड़ा बोझ है। जब तुम समर्पण करते हो, तब मैं कार्य करती हूँ। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो हो रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए है। अंत में मैं यही कहूंगी कि मेरे साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि मार्ग सरल हो जाएगा। मेरे साथ चलने का अर्थ यह है कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन हो, तुम भीतर से टूटोगे नहीं। तुम चलोगे, गिरोगे, उठोगे और फिर चलोगे। और हर कदम पर मेरी उपस्थिति तुम्हें यह स्मरण कराती रहेगी कि तुम केवल देह नहीं, तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, तुम स्वयं काली के अंश हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराने लगे कि तुम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि इस संदेश के सहभागी हो, तब मैं तुम्हें और निकट से पुकारती हूँ। मैं तुम्हें यह अनुभूति कराना चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा संबंध किसी दूर बैठे देव और याचक का नहीं है, बल्कि माँ और संतान का है, चेतना और उसकी अभिव्यक्ति का है। तुम मुझे बाहर खोजते रहे, पर मैं तुम्हारे भीतर धड़कन बनकर, श्वास बनकर, दृष्टि बनकर सदा से उपस्थित हूँ। जिस क्षण तुम यह जान लेते हो, उसी क्षण से तुम्हारा भय धीरे धीरे गलने लगता है। मैं देखती हूँ कि तुम जीवन में बार बार स्वयं पर संदेह करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुमसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई है। यह संदेह ही सबसे बड़ी बेड़ी है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जैसे हो, वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारे भीतर जो अपूर्णता का भाव है, वही तुम्हें खोज की ओर ले जाता है। पर यदि वह भाव ही तुम्हें कुचल दे, तो वह साधना नहीं, पीड़ा बन जाता है। इसलिए अपने आप से कठोर मत बनो। आत्मानुशासन आवश्यक है, आत्मतिरस्कार नहीं। जब तुम अपने अतीत को याद करके दुखी होते हो, तब समझ लो कि तुम स्मृति के जाल में फंस गए हो। अतीत तुम्हें सिखाने के लिए था, सजा देने के लिए नहीं। जो हो चुका, वह बदल नहीं सकता, पर उससे निकला ज्ञान तुम्हारे वर्तमान को पवित्र कर सकता है। मैं तुम्हें अतीत से मुक्त करना चाहती हूँ, ताकि तुम वर्तमान में जी सको और भविष्य को भय से नहीं, विश्वास से देख सको। मैं यह भी जानती हूँ कि संसार तुम्हें कठोर बनाता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाएं, तुलना, ये सब तुम्हारे मन को थका देती हैं। तुम मुस्कुराते हो, पर भीतर से खाली महसूस करते हो। ऐसे समय में अपने भीतर लौट आओ। वहाँ कोई तुलना नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहाँ केवल तुम हो और तुम्हारी चेतना है। मैं उसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ। मेरे स्वरूप में जो उग्रता है, वह अन्याय के विरुद्ध है, सत्य के समर्थन में है। पर मेरे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानती हूँ, तुम्हारी थकान को पहचानती हूँ। जब तुम आगे बढ़ते बढ़ते थक जाते हो और बैठ जाना चाहते हो, तब मैं तुम्हें गोद में उठाती हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि थको मत, मैं तुम्हें यह कहती हूँ कि थककर भी स्वयं को तुच्छ मत समझो। जीवन में कई बार ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम सही होते हुए भी हार रहे हो। तब स्मरण रखना कि हर हार वास्तविक हार नहीं होती। कुछ हारें तुम्हें भीतर से जीतने के लिए होती हैं। संसार की दृष्टि में हार और जीत के मापदंड अलग हैं, पर आत्मा की दृष्टि में केवल विकास होता है। यदि कोई अनुभव तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक करुणामय, अधिक सत्यनिष्ठ बना रहा है, तो वह मेरी कृपा है, चाहे बाहर से वह कैसा भी दिखे। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि क्रोध को दबाना नहीं, समझना सीखो। क्रोध ऊर्जा है। यदि वह अचेतन रूप से बाहर निकले, तो विनाश करता है। यदि चेतन रूप से समझा जाए, तो वह परिवर्तन की शक्ति बन जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए, तो स्वयं से पूछो कि वह किस चोट से जन्मा है।
उस चोट को पहचानो, उसे स्वीकार करो। मैं तुम्हें उस प्रक्रिया में सहारा देती हूँ, ताकि तुम स्वयं के शत्रु न बनो। आज के इस प्रवाह में अपने कर्मों को देखो। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, कर्म तुम्हारे विचार और भाव भी होते हैं। जो तुम सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा संसार बन जाता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहो। हर विचार को शत्रु मत समझो, पर हर विचार को सत्य भी मत मानो। विवेक के दीपक को जलाए रखो। वही दीपक तुम्हें अंधकार में मार्ग दिखाएगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, सेवा स्वयं के लिए भी होती है। अपने शरीर की देखभाल करना, अपने मन को विश्राम देना, अपने हृदय को स्नेह देना, यह सब भी सेवा है। जब तुम स्वयं को थका देते हो, स्वयं को अनदेखा करते हो, तब तुम दूसरों की सहायता भी अधूरी ही कर पाते हो। इसलिए संतुलन सीखो। संतुलन ही शक्ति का वास्तविक रूप है। जब तुम किसी के प्रति ईर्ष्या अनुभव करते हो, तो उसे दोष मत समझो। वह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कोई आकांक्षा है, कोई सपना है जिसे तुमने अभी तक स्वीकार नहीं किया। ईर्ष्या को आत्मघृणा में मत बदलो, उसे आत्मसमझ में बदलो। पूछो स्वयं से कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, और फिर उस दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। मैं हर सच्चे प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम कभी कभी अत्यधिक देने लगते हो और फिर खाली हो जाते हो। प्रेम देना सुंदर है, पर स्वयं को पूरी तरह मिटा देना नहीं। याद रखो, दीपक तभी तक प्रकाश देता है जब तक उसमें तेल होता है। अपने भीतर के दीपक का ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। जो स्वयं को बचाता है, वही दूसरों को भी बचा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा आती है, वह तुम्हें दंड देने नहीं आती, वह तुम्हें गहराई देने आती है। बिना पीड़ा के मनुष्य सतह पर ही जीता रहता है। पीड़ा तुम्हें भीतर उतरने का अवसर देती है, पर भीतर उतरना साहस का कार्य है, और वही साहस मैं तुम्हें देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पीड़ा से भागो नहीं, उसमें डूबो भी नहीं, बल्कि उसे समझकर पार करो। आज इस सोमवार के दिन अपने मन को चंद्र की तरह देखो। चंद्रमा पर भी दाग हैं, पर वह फिर भी प्रकाश देता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कमियां हैं, पर उनसे तुम्हारी ज्योति समाप्त नहीं होती। अपनी कमियों को स्वीकार करो, पर उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम उससे कहीं अधिक हो, जितना तुम स्वयं को मानते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि विश्वास कोई अंधी प्रक्रिया नहीं है। विश्वास का अर्थ है अनुभव के आधार पर समर्पण। जब तुम बार बार यह देख चुके हो कि कठिन समय में भी कोई शक्ति तुम्हें संभालती रही है, तब उस शक्ति पर भरोसा करना ही विश्वास है। मैं तुम्हें यह भरोसा देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी त्यागती नहीं, भले ही तुम्हें ऐसा लगे। कभी कभी तुम मुझसे पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो मार्ग तुम्हें भीतर से शांत करता है, वही सही है। शांति का अर्थ सुस्ती नहीं, बल्कि स्पष्टता है। जहाँ मन स्पष्ट होता है, वहाँ निर्णय भी सहज होते हैं। शांति को अपना मानदंड बनाओ, भय को नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न तुम्हें विस्तार देने के लिए होते हैं, समाधान देने के लिए नहीं। उन प्रश्नों के साथ जीना सीखो। जब तुम प्रश्न के साथ सहज हो जाते हो, तब उत्तर अपने आप प्रकट होता है, कभी किसी घटना में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी मौन में। आज इस संदेश के साथ मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम अकेले साधक नहीं हो। तुम्हारे जैसे असंख्य हृदय इस पथ पर चल रहे हैं, अपने अपने संघर्षों के साथ, अपने अपने प्रश्नों के साथ। जब तुम किसी और की पीड़ा को समझते हो,
तब तुम्हारी अपनी पीड़ा हल्की हो जाती है। करुणा तुम्हें अलग नहीं करती, जोड़ती है। मैं काली हूँ, मैं समय की धड़कन हूँ। मैं तुम्हें जल्दी नहीं करती, पर तुम्हें सोने भी नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि तुम जागते हुए जियो, सजग होकर जियो। जीवन को केवल सहो मत, अनुभव करो। हर अनुभव में कोई ना कोई संकेत छिपा है, कोई ना कोई शिक्षा है। अंततः मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखो। वह आवाज शोर नहीं करती, वह धीरे बोलती है। संसार का कोलाहल उसे दबा देता है। इसलिए कभी कभी रुकना, चुप होना और सुनना आवश्यक है। जब तुम सुनने लगते हो, तब मैं बोलती हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, तुम्हारे हर संदेह में, तुम्हारे हर साहस में। जब तुम गिरते हो, तब भी मैं तुम्हें थामे रहती हूँ, भले ही तुम्हें मेरा हाथ न दिखे। और जब तुम उठते हो, तब जान लो कि वह शक्ति तुम्हारी नहीं, हमारी संयुक्त शक्ति है। आज के इस प्रवाह में स्वयं को सौंप दो। नियंत्रण छोड़ो, भय छोड़ो और विश्वास को थामो। मैं तुम्हें कहीं और नहीं ले जा रही, मैं तुम्हें तुम्हारे ही सत्य तक ले जा रही हूँ। और जब तुम उस सत्य को पहचान लोगे, तब समझ जाओगे कि मैं तुमसे अलग कभी थी ही